What's up? रात के बज रहे हैं 1 और हम जा रहे हैं डीनो जेम्स का बॉयफ्रेंड पार्ट 1 गाना सुनने। पूछिए तो क्यों? क्योंकि कल सवेरे आपको इसका रिएक्शन वीडियो देना है। उसके भी पूछिए तो क्यों? क्योंकि मेरे हर रिएक्शन वीडियो के कमेंट सेक्शन में खाली एक कमेंट आ रहा है, वो ये है कि भाई डीनो जेम्स के बॉयफ्रेंड का रिएक्शन वीडियो बनाओ। ऐसा क्या हो गया भाई इस गाने में? लाइक हर जगह हर आदमी डीएम्स में खाली यही बातें हो रही हैं। कहीं कुछ डीनो जेम्स ने वो तो नहीं कर दिया जो उन्होंने गर्लफ्रेंड में करा था, कहीं बॉयफ्रेंड में तो नहीं कर दिया। एंड व्हाई इज दिस पार्ट 1? लाइक बड़ी सारी मिस्ट्रीज हैं एंड बट वेरी एक्साइटेड टू लिसन टू दिस वन बिकॉज मुझे लग रहा है कि इसमें तो कुछ भयंकर ही होने वाला है, क्योंकि डीनो ने स्टोरीज भी डाली थी। उन्होंने बोला था आई थिंक इज द टाइम और इसको करना पड़ेगा एंड दिस दैट। तो माहौल तो भयंकर बन रखा है। तो बाकी सारी बातें बाद में, फिलहाल ये गाना सुनते हैं। तो बेटा हेडफोन जरा प्रकट हो जाओ। Oh yes, so 3, 2, 1, here we go. पार्ट 1 म्यूजिक बाय ब्लूइश म्यूजिक की इनकी बीट्स बनाते हैं बाय द वे। प्यारा सा कपल, कुछ दिल टूटने ही वाला है भयानक। डीनो जेम्स बॉयफ्रेंड पार्ट 1। कभी वो बहुत हॉट लगती, कभी कुछ ज्यादा ही क्यूट, पर मैं एक स्मॉल टाउन लड़का, ये आई एम ट्राइंग टू बी द डूड। हाँ मैं जानता हूँ अच्छे से कि वो ज्यादा है मासूम, पर पता नहीं मुझे खुद चीजों का क्यों चाहूँ मैं प्रूफ। अच्छा लग रहा हूँ ना, चेक करता रहता जब भी उसके साथ। कोई हंस तो नहीं रहा मुझ पे, उड़ा तो नहीं रहा मजाक, बस सहमा रहता हूँ और रहता हूँ घबराए। चाहता हूँ हर पल मुझे। हर स्मॉल टाउन लड़के का जो दर्द है ना, एक रिलेशनशिप में बड़े शहर में जब वो मूव करता है, वहाँ पे किसी वहाँ की लड़की से मिलता है, तो जो इनसिक्योरिटीज़ निकल रही होती हैं वो यहाँ गाने में करी जा रही हैं। हमारे साथ भी हुआ था एंड आई एम श्योर ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जो आए हैं, है ना, जो दिल्ली मुंबई बैंगलोर नए नए आते हैं और फिर वहाँ पे कितने इनसिक्योर हो जाते हैं। उनको अंग्रेज़ी नहीं आती है, उनको कपड़े पहनने का तरीका नहीं आता है, लेकिन उनके पास एक गर्लफ्रेंड है जो काफ़ी हॉट है and don't know how to manage the situations. से बोले you're my perfect guy, कुछ गड़बड़ है हमेशा कहता रहता ये दिमाग, रहता क्वेश्चन मार्क और ढूंढूं उसके कैरेक्टर पे दाग। हमेशा रखना चाहूँ पास और करता रहता हूँ शिनाख्त, पकड़ू मैं रंगे हाथ ढूंढता रहता हूँ मैं चांस। कैसे मेरे बिन समझ नहीं आता, हंस लेती है वो, मैं तो उसके बिन हर किसी को बस कह देता हूँ नो। मिस करता हूँ उसको रोज, बस करता नहीं हूँ मैं शो, मैसेज का वेट करता हूँ ताकि मैं कर पाऊँ इग्नोर। हम साथ हैं फिर भी अच्छा, डीनो जेम्स ही कंप्यूटर बैठे हैं क्या? जो ग्रीन स्क्रीन्स आई थी उनको देख के समझ आ रहा था कि कुछ तो हैकर वाला सीन चला है, लेकिन वो पीछे दिखाया था, अभी दिखा अच्छा वो डीनो ही बैठे हैं। तुझे करता हूँ मैं चेस, कभी मुझे अपनी लगती कभी लगती है गेस्ट। काश ये सारे ठेस तुझे बता पाऊँ मैं बेब्स, आई विश तुझे रख पाऊँ मैं सजा के इन अ केस। तुझे रखना मैं चाहूँ दुनिया से महफूज क्यों, बन गया हूँ मैं सहमा सजासूस क्यों। बाप रे, हर लाइन में अगर तुम ध्यान दो जो म्यूजिक बज रही है उसमें एक थंडर स्टॉर्म की जो आवाज़ आ रही है ना भाई, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इंटेंस माहौल बन गया है। मैं कहाँ चला गया? हाँ, बहुत ज़्यादा इंटेंस माहौल। अभी हुक सुनना। कभी लगती है गेस्ट, काश ये सारे ठेस तुझे बता पाऊँ मैं बेब्स, आई विश तुझे रख पाऊँ मैं सजा के इन अ केस। तुझे रखना मैं चाहूँ दुनिया से महफूज क्यों, बन गया हूँ मैं सहमा सजासूस क्यों। खुद के लगाए इस आग से मुझे तो बचा ले। डूड, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुम एक रिलेशनशिप में हो ना, तो जो सबसे बुरी चीज़ तुम अपने साथ कर सकते हो वो पता है क्या है? शक। जिसमें जो लाइन थी ना कि मुझे खुद की लगी हुई आग से बचा ले, लाइक लिटरली शक वो चीज़ है ना जिसमें कोई और तो नहीं जलता, खाली तुम खुद जल रहे होते हो। करता हूँ कैसी भी अजीब सी स्टोरी में, करने लगा हूँ खुद से ही मुंहजोरी में, चैन सुकून में करता हूँ तेरे हवाले। शायद भूल नहीं पा रही एक्स को और भुला नहीं पा रही पास, शायद अब भी उसके टच में है, छुपा रही है कोई राज। उसके सामने नॉर्मल रहता हूँ, पहना रहता 100 मास्क, फिर इंस्टा में उसके घुस के करता रहता हूँ जांच, कोशिश करता रहता उसके फोन का कैसे खोलूं लॉक। ब्रो लाइक ये कितना
हर उस लड़के से रिलेटेबल होने वाला है जिसके इंटेंशंस तो गलत नहीं है, लेकिन उसकी हरकतें यही है। वो खाली घुस के हर जगह से कोई तो एक सबूत ढूंढ रहा है, या फिर उसकी ऐसी इनसिक्योरिटी है यहाँ पे जो उसको कह रही है कि नहीं देखो ब्रो तुम्हारे साथ कुछ तो गलत हो रहा है। पूरा पूरा वही गाना चल रहा है। करता रहता हूँ जांच, कोशिश करता रहता उसके फोन का कैसे खोलूं लॉक, फटके हाथ में आ जाती है जब फोन आता है। राइडिंग में था बॉस, ऐसे ख्वाब देते खौफ, सुंगू चुपके सुमे उसके सारे पहने उतरे टॉप। हमेशा क्या लाइन है, सुंगू उसके सारे उतरे टॉप के, किसी और की स्मेल तो नहीं आ रही। बाप रे भाई, ये बॉयफ्रेंड तो पागल हो चुका है। ये जिस लेवल में पहुंच गया ना, ये तो थोड़ा एक्सट्रीम है। इतना तो हमने भी नहीं करा यार कोई। कहती मेरा भाई है वो हरामजादा से मैं उसके सारे पहने। राइडिंग में था बॉस, ऐसे ख्वाब देते खौफ, सुंगू चुपके सुमे उसके सारे पहने उतरे टॉप। हमेशा कहती मेरा भाई है वो हरामजादा से, उसके मैसेजेस गलती से मैंने कर लिए थे रीड। हे सीट कैन वी He said, can we speak when D goes to sleep? Okay. speak when Dino goes to sleep। मुझ पे कर रही थी वो चीट, वो हरामजादी bitch। तलम में हर क्षण है बस टेंशन, जब बंधन जाए तू कंफर्म में लौंडे हरदम कहेंगे तेरे लायक हूँ। कंसर्न है जेन्युइन हमदम, तभी तो बेटर आए तू। कम दम धमकाते हैं ब्रह्म, that's why मैं पी के एक सेकेंड यार, यहाँ पे मैं इतने लिरिक्स क्यों मिस कर रहा हूँ? जाए तू कंफर्म में लौंडे हरदम कहेंगे तेरे लायक हूँ। कंसर्न है जेन्युइन हमदम, तभी तो बेटर आए तू। कम दम धमकाते हैं ब्रह्म, that's why मैं पी के टाइट हूँ। मनगढ़ंत लिखे सारे ग्रंथ उसमें है डायन तू। मनगढ़ंत लिखे सारे ग्रंथ उसमें है डायन तू। मैं पी के टाइट हूँ। मनगढ़ंत लिखे सारे ग्रंथ उसमें है डायन तू। मंथन करता हूँ और सत्संग उसकी बजाय तू। कॉन्स्टेंट ख्यालों के गन पर ये वापस आए क्यों? लक्षण है सब जन कहेंगे मुझे सारे साइको। मुझे रखना मैं चाहूँ दुनिया से महफूज क्यों? यहाँ पे तो मुझे मतलब ये तो बहुत ही अजीब हो रहा है। एक तो वो लड़की भी चीट कर रही है ना, और इधर ये बंदा बिल्कुल खत्म हो रहा है, बिल्कुल एज पे है। ये भी अपने एक्सट्रीम पे ही चल रहा है भाई साहब। शिट मैन, ये कितना टॉक्सिक है भाई, ये रिलेशनशिप कितना टॉक्सिक है। कैसी भी अजीब सी स्टोरी में करने लगा हूँ खुद से ही मुंहजोरी में। चैन सुकून में करता हूँ तेरे हवाले। ये गाना बहुत ही अनकंफर्टेबल सॉन्ग है टू बी ऑनेस्ट। खत्म। ओ मैन, अभी कन्फ्रंटेशंस भी हो रहे हैं क्या भाई? ओ मैन, मूवी टाइप बनाया है क्या है? Fuck. वीडियो टीम गुड जॉब, गूज़बम्प्स दे दिया तुमने मुझे। बंदा पागल हो रखा होगा भाई, बंदा पागल हो रखा होगा, गलती करेगा अभी वो। मैं तेरे को सारी रात फोन ट्राई कर रहा था, कहाँ गई थी तू? I slept early babe, पर सुबह से तू पी रहा है क्यों? चल साली प्रॉस, दूर रह मुझसे सच्ची ना तू। अरे भाई साहब, ये लिमिट होती है भाई, ये लिमिट होती है यार। फक ब्रो, से तू पी रहा है क्यों? चल साली प्रॉस। भाई साहब शिट ब्रो। भाई मैं तुम्हें एक वो देता हूँ, एक ऐसी लाइक, बिकॉज आई नो मैं तुमसे 10 साल बड़ा हूँ कम से कम, ठीक है भाई। मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ अपने ज़िंदगी के सारे एक्सपीरियंसेस से। कभी भी किसी लड़की को गाली ना देना। कोई भी सिचुएशन हो जाए ना, कोई भी सिचुएशन हो जाए, तुम्हारा कितना भी मुंह पे काट के चली जाए, तुम्हें कितना भी लगे, कभी लड़की को गाली मत देना। तुम इससे बुरा अपने साथ और उसके साथ कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है? कभी, ये गाली तो कभी ना देना भाई। ये शब्द तो मैंने अपने कब से, ये शब्द तो मैं जानता ही नहीं हूँ। मेरा ये वाला हाल है, ठीक है? लाइक ठीक है, तुम 18 साल के हो, 16 साल के हो, तुम्हें मन करता है, निकलते हैं गुस्से में ये सब, जब तुमने कभी नहीं बोले होते। बट भाई, बड़े भाई की तरह सुन लो, ये शब्द कभी किसी लड़की को ना बोलना। तुम भी फकअप हो गए आगे जाके, वो तो होएगी और वो डिजर्व नहीं करती, ठीक है? तू I slept early babe, पर सुबह से तू पी रहा है क्यों? चल साली प्रॉस।
दूर रह मुझसे, समझी ना तू? अरे पर हुआ क्या है? What the fuck is wrong with you? बताओ, इनके प्यार में पड़ा था और ये खेल रही थी गेम्स। मेरे नाम से जोड़ा नेम और कहीं और हो रहे कपड़े चेंज। Shut the fuck up! Do you even know what you're saying? You shut the fuck up! मेरा नाम अपने मुंह से लेना नहीं अगेन। अरे पर हुआ क्या है? मुझे एटलीस्ट बताएगा क्या तू? तेरा फोन देखा, सिड के साथ मस्त मचा रही है ना तू? Oh my और God! देखा सामने आई क्या ना बेटा एंड में ट्रूथ अच्छा करता होगा स्मूथ और तू भेज रही होगी I न्यूज़। can't believe it! सिड मेरा भाई है। अच्छा भाई के साथ में सोकर रही है, सही है बेटा, सही है। Shut up! Shut up! Shut up! जी, तेरी सोच कितनी घटिया है, तू गंदा है। You know what? तेरी गलती नहीं है। It's really not your fault. तुम सारे साले सेम हो। Damn you, fuck you all. मुझे तेरी सोच पे जाने क्यों तरस आता है डी? You don't need a fucking partner. You need a fucking doll. तेरे बाप दादा ने डाली है तेरे अंदर गंदी सोच। बस यही तुम्हारा मेक है। This is your genetic code. Now don't you fucking touch me. Leave me, मुझे छोड़। तेरे शक और इनसिक्योरिटी का नहीं है कोई तोड़। गर्ल्स को प्रोडक्ट समझते हैं ऑलमोस्ट सारे मैन, पर तू तो एकदम परफेक्ट था ना। 10 out of 10। मतलब जो भी तूने किया था वो करा था प्रिटेंड। मैं पागल थी जो सोच रही थी कि माय डी इज डिफरेंट। हाँ मैं से रात भर चुपके बातें करती थी। तुझे प्रपोज करने का आइडिया कोई लग नहीं रहा था ठीक, पर तू शक में इतना अंधा था ऑब्वियसली यू कांट सी कि घर पे मैंने बोल दिया है विल यू मैरी मी। भाई साहब, भाई साहब सही है भाई, पड़ गई भाई। ओ शिट, खत्म हो गया। ओ भाई भाई, ओ रे यार, ये तो मतलब बिल्कुल मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि मेरे किसी दोस्त के साथ ऐसा कुछ हो गया है और मैं वो विटनेस कर रहा हूँ। और ये बाप रे, सबसे पहले तो भाई वीडियो टीम तुमने बहुत ही तगड़ा काम करा है, जिसने भी ये कॉन्सेप्ट सोचा था एंड में फीमेल को भी रैप के फॉर्म में अपनी स्टोरी बताने का, भाई वो तो बहुत ही सही है। अब मुझे समझ आ रहा है कि इसका नाम बॉयफ्रेंड पार्ट 1 क्यों है, क्योंकि इसके बाद एक पार्ट 2 में भी आएगा, पार्ट 2 भी आएगा जिसमें स्टोरी कंक्लूड होगी कि हुआ गया। अभी तक तो देख के लग रहा है कि लड़का बहुत ही गलत है एंड भाई शिट, उसने इनसिक्योरिटी में इतना पाक भाई, लेकिन होता है भाई, ये सब भी होते हैं, इतने अगली सीन्स होते हैं लोगों के साथ। टचवुड मेरे साथ ऐसे वाले नहीं हुआ, मेरी तरफ जो मेरा हुआ था उसमें वो गलती थी, है ना, तो ऐसा जितने भी हो उसमें वो गलती थी, मैं नहीं था। लेकिन मैंने ये भी देखा है भाई कि शक वक भाई ये सब भी होता है। अरे यार क्या बना दिया है यार, अरे यार फक भाई। उफ, एंड में वो कुछ बोल ही नहीं पाया, एंड में लड़का कुछ बोल ही नहीं पाया, खाली लड़की बोल रही थी। इट वॉज अ मोनोलॉग कि ये तुम्हारे बाप दादा से आया है तुम्हारे अंदर ये गंद, जिसमें तुम फीमेल्स के बारे में खाली यही सोच सकते हो। भाई लड़के ने तो यार उसके व्हाट्सएप के चैट पढ़ लिया, तो उसमें तो कोई न्यूड्स थे नहीं, तो फिर क्यों बोला कि तू न्यूड्स भेज रही होगी। आई मीन हाँ भाई, बंदा जब बौराता है तो फिर उसको मुँह से निकलता है, बंदा बंदी कोई बौराते। बट भाई ये बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल गाना था और शिट, आई डोंट नो व्हाई मेरे को ऐसी फील आ रही है कि ये गाना बनाने का पर्पस है वो जो गर्लफ्रेंड हुआ था ना उसका फुल सर्किल अब कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि उस गाने में वो वाला पर्सपेक्टिव रखा गया था बहुत ही ज़्यादा रॉ, और मैं क्या ही शब्दों का इस्तेमाल करूँ, लेकिन बिल्कुल खुले में रखा गया था कि जो ऐसी लड़कियाँ होती हैं वो ऐसे कांड कर रही होती हैं, लेकिन कुछ अब दिखाया जा रहा है कि ऐसे लड़के भी होते हैं जो ऐसे कांड कर रहे होते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे नहीं पता पार्ट 2 में क्या होने वाला है, वो कब आएगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ पे लड़कों का टॉक्सिक साइड दिखाया जा रहा है कि ये देखो लड़के ये भी करते हैं। अगर लड़कियाँ अब ऐसा करती हैं तो एक तरफ ऐसे लड़के भी ऐसा करते हैं। बाप रे शिट मैन, बात था भैया, था तो कुछ खतरनाक ही चीज़ है ना, खा तो कुछ खतरनाक। एंड बस मैं एक चीज़ बोलूँगा कि क्योंकि मैंने नोटिस करा, मेरे को ऐसा फील हुआ ये जो यहाँ पे जब वो व्हेन दे वर टॉकिंग ना, ठीक है, तो इस समय जो पीछे जो पियानो के नोट्स चल रहे है ना, और उसके ऊपर जो बीट चली थी, मुझे पता नहीं कि एमिनेम की क्लीनिंग आउट माय क्लोजेट की याद आ रही थी। अब मुझे नहीं पता क्लीनिंग आउट माय क्लोजेट की ये है कि नहीं, चलो सुनते हैं एक बार। Not your fault. तुम सारे साले सेम हो। Damn you, fuck you all.
एडिटिंग के टाइम में बताऊंगा, वो लिख के आ जाएगा कि वो हाँ ऐसे क्लीनिंग आउट में क्लॉजेट वाली फील आ रही है या नहीं आ रही है। बट हाँ मुझे वो टू 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 अब वो किक और स्नेयर है ना जो भी था वैसा लग रहा था। बट भाई खतरनाक ही है ना। मैं इस लड़के को डीनो जेम्स नहीं बोलना चाह रहा बिकॉज ये डीनो जेम्स की रियल स्टोरी तो नहीं लग रही है मुझे। लेकिन भाई तुम जो भी कैरेक्टर हो, यू आर फक्ड ब्रो, यू आर स्क्रूड फ्रॉम एवरी साइड। तुमने बहुत ज़्यादा गंद फैला दिया। अगर ये लड़की जो बोल रही है ये सच है तो मैं उसका पार्ट 2 नहीं देखना चाहूँगा क्योंकि वो बहुत अगली होएगा। क्योंकि भाई तुमने बहुत ही ज़्यादा पैर पे कुल्हाड़ी मारी, तुमने कहीं और कुल्हाड़ी मार ली अपने, ठीक है। एंड भाई साहब शिट ब्रो, इट्स लाइक अ मूवी, इट्स लाइक अ शॉर्ट मूवी, 6 मिनट का शॉर्ट मूवी। वीडियो टीम हैट्स ऑफ, व्हाट अ टीम ब्रो। आपने इतने सही, वो चाहे फर्स्ट सीन था जिसमें वो सेल्फी ले रहे थे और एक मैसेज आता है, वहाँ से जो खेल शुरू हुआ है तो वो काफ़ी अच्छा दिखाया है। काफ़ी लाइक कुछ भी चीज़ ओवरडू नहीं थी। वो हैकर वाला जो था वो थोड़ा ओवरडू हो सकता था लेकिन वो बिल्कुल नहीं हुआ। आपने बहुत स्टोरी बोर्डिंग, स्टोरी टेलिंग बहुत बढ़िया करी है, ठीक है। लाइक जो कन्वे करना था एग्जैक्ट कन्वे करा है। एंड लास्ट सीन में सबकी एक्टिंग, डीनो की भी एक्टिंग, बिकॉज डीनो के चेहरे के ऊपर वो दिख रहा है दैट फक। क्योंकि एंड में देखो वो चुप हो जाता है, एंड में वो बिल्कुल चुप हो जाता है, वो खाली सुन रहा होता है जब उसको गालियाँ पड़ रही होती है। और लड़कों के साथ ऐसे सीन होते हैं जब उनको लगता है शिट मेरी तो लगवा ली अपनी। खतरनाक, वेरी इंटेंस। एंड या ब्रो मेरे को लग रहा है कि ये जो गर्लफ्रेंड बनाया था ये उसी को ही अब अंत करा जा रहा है बॉयफ्रेंड बना के, जहाँ पे लड़कियों का भी वो साइड दिखाएंगे कि लड़कियों को क्या क्या झेलना पड़ता है कुछ ऐसे बॉयफ्रेंड्स की वजह से। बाकी यू गाइस टेल मी व्हाट डू यू थिंक अबाउट द सॉन्ग मैन। आई हैव टॉक्ड इनफ अबाउट इट, है ना। बट या ब्रो कुछ अलग ही था। एंड लाइक आई अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट क्योंकि ये होता है, ठीक है। मैंने ऐसे बहुत स्टोरी सुनी भी और जिया भी है ऐसा ये सब। लेकिन जितना डिटेल में दिखाया है वो बहुत बड़ी बात थी। चाहे वीडियो की खाली बात नहीं हो रही, लिखा भी जितना डिटेल में, एक लाइन। एंड यू नो व्हाट, आई थिंक जो यहाँ पे वो गाली देते हैं ना, जिसको मैं बोला था कि गाली नहीं देना चाहिए, वो गाली डालना बहुत ज़रूरी था तो शो कि लड़के ये भी करते हैं, है ना। मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे ये है कि हाँ जब कुछ गलती करे तो ये बक दो। मुझे नहीं लग रहा कि ये मैसेज है। मुझे लग रहा है वो लड़कों का अगली साइड दिखाने के लिए वो गाली वाला भी डाला गया था कि ये देखिए लड़के ने इसको ऐसे बोल दिया, फक, इसके लिए वो प्यार करता था एंड दिस दैट, उसको उसने गुस्सा आया तो ये बोल दिया। हो गया भाई मेरा, ठीक है। खतरनाक, बहुत ही अनकंफर्टेबल कर दिया इस गाने ने मुझको। तुम लोग बताओ व्हाट डू यू थिंक अबाउट द सॉन्ग। कौन सी डिटेल्स मैंने मिस करी, कौन सी डिटेल्स ने तुम्हारे दिल को छुआ, कौन सी लाइन से तुम्हारी सुन के फट गई, एंड तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। कोई कमेंट में अपने बातें नहीं कर रहा है मुझसे, लाइक ऐसे कि भाई दिल की बातें कमेंट तक लाओ, जुबान तक नहीं कमेंट तक लाओ। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, आईडी का नाम है @AkeYou know। वहाँ पे मैं फाड़ रील्स म्यूजिक रिलेटेड एक नंबर चुम्मेश्वरी डालता रहता हूँ। इतना लूज ना करो अपनी जिंदगी में, थोड़ा ज्ञान मिलो, ठीक है। चलो भाई बहनों, इस वीडियो बस इतना ही। मैं अपना अगला वीडियो लेके जल्दी वापस आऊंगा। टिल देन नए म्यूजिक सुनते सुनाते रहिए, अपने गानों को सच्चे संगीत से बचा के रखिए। #म्यूजिक सुनाओ, म्यूजिक बच्चों को फॉलो करिए। फेक